देखिए आस्था, कुछ दिन पहले हम लोग इसी इलाके में आए थे ये जब स्टोरी कवर करने के लिए, तो जो इस इलाके के विधायक हैं रविदास मल्होत्रा, उनसे बात करने की कोशिश की गई। और जैसा कि उन्होंने हमारे चैनल पर भी बोला कि निगम के पास अभी पैसा नहीं है और इस वजह से जो नाले के काम है रुके पड़े हैं। लेकिन ये भी गौर करने वाली बात है, खुद उन्होंने बोला है कि 5 से 7 करोड़ रुपए आते हैं इन नालों के रखरखाव के लिए, साफ सफाई के लिए। तो फिर 5 से 7 करोड़ रुपए कहाँ जाते हैं? आप भी जो नाले हैं उनकी स्थिति हमने अपने दर्शकों को दिखाई, आपने खुद भी देखा, वो नाले जस के तस हैं, गंदगी का अंबार है। लेकिन जिस तरीके से ये बातें नुमाइंदे कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो आखिर पैसा कहाँ है? अगर जिम्मेदारी से आप भागते हैं, आपने सरकार बनाई है, 2.5 महीने आपको हो चुके, तो आपको भी ये एक छोटी सी कोशिश तो करनी ही पड़ेगी वाकई में। और अब जो दावे और जो वादे जनता से किए हैं उनको निभाना पड़ेगा। अविनाश, अगर इन लोगों की गलती है, इन्होंने अवैध रूप से इस बस्ती को बसाया है, तो गलती उन तमाम नुमाइंदों की भी उतनी है जिन्होंने वोटर आईडी कार्ड इनके बना दिए, राशन कार्ड इनके बना दिए, इनके घर तक बिजली पहुंचा दी, पानी इनको मुहैया करा दिया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बाकी है तो औपचारिक रूप से या तो इसे अवैध को वैध कर देने का टैग, या फिर इनके पुनर्विकास की योजना। पुनर्वास की अगर बात की जाए तो उसको लेके क्या कोई योजना है इन लोगों के दिमाग में, या फिर वो भी सिर्फ महज दावे ही हैं? देखिए आस्था, पुनर्वास की योजना हर सरकार बनाती है। जैसा कि पिछली सरकार में भी अगर लखनऊ की बात करें तो जो कांशीराम शहरी आवास योजना जिसकी शुरुआत की गई थी और जिसमें घोटाले की बात भी सबके सामने आई थी, तो ये बात किसी छुपी नहीं है। लेकिन बार बार ये सवाल उठता है कि जो बस्तियां अवैध तरीके से बसाई गई हैं उनको एक सुनियोजित ढंग से बसाया जाए, और जिसके लिए सरकार तमाम योजनाएं निकालती हैं। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक, आप बताइए आपका नाम क्या है? अच्छा आलम जी, ये बताइए कि जो आपके नेता हैं यहाँ के, उन्होंने कभी इस बात की चर्चा की कि इन जो अवैध बस्तियां हैं इनको हम सही से सुनियोजित करके एक कोई पुनर्वास की योजना आपके सामने लाते हैं और आपको नया घर? अविनाश, आपको रोकना चाहूंगी, उन लोगों की बात भी हम जरूर सुनेंगे, लेकिन इस बीच दिनेश सिंह, पूर्व मेयर है लखनऊ के, हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। दिनेश साहब, आज हम एक ऐसे मोहल्ले की बात उठा रहे हैं जहाँ पर वैसे तो अगर लोगों ने अवैध कॉलोनी बसाई ही है, लेकिन फिर भी वहाँ के जो पार्षद है, विधायक है, वो भी कम दोषी नहीं है। उन्होंने भी इन लोगों के वोट बैंक के चक्कर में, वोट के चक्कर में इनके प्रॉपर राशन कार्ड से लेके वोटर आईडी कार्ड तक बना दिए हैं। उनके वोट का तो लाभ ले रहे हैं, लेकिन इनकी बदहाली की चिंता नहीं है इन्हें। दिनेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। वापस रुक करते हैं अविनाश का, जो कि लोगों से बात कर रहे थे। अविनाश, लोगों से आप बातचीत कर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि आखिर कैसे वो इन लोगों पे भरोसा कर लेते हैं, कैसे उनको वोट दे देते हैं, और वोट के बाद जो है हर कोई दोबारा यहाँ झांकने भी नहीं आता। बिल्कुल आस्था, मैं इनसे यही सवाल पूछना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा, आप इस इलाके के रहने वाले हैं। जब वोट मांगने आते हैं जो कोई भी सरकार, किसी पार्टी के नेता हो, तो आप उनकी बातों पर भरोसा तो कर लेते हैं। जब बारी आती है काम करने की तो वो नेता अपने वादे से मुकर जाते हैं, तब अफसोस नहीं तो होता अपने फैसले पर? नहीं, बिल्कुल अफसोस होता है, लेकिन जो हम लोग वोट देते हैं एक उम्मीद के साथ में देते हैं, और अब की हम लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी की सरकार आई है उसके जो क्षेत्रीय विधायक हैं उन्होंने इस हमसे वादा, वही जो जिस क्षेत्रीय विधायक की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है कि निगम के पास पैसा नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है। क्या कहेंगे? नहीं, तो हमें फिर भी उम्मीद है उनसे, क्योंकि वो इतने जुझारू नेता हैं, हम लोग सब जानते हैं। विधायक ना रहते हुए भी उन्होंने ऐसे काम किए हैं, विधायकों वाले काम किए हैं। और पिछले साल यहाँ पर पानी भर गया था और बच्चे बह गए थे, माएँ छतों छत अपने दौड़ते हुए देख रही हैं, बच्चे जा रहे हैं, डूब रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं, बच्चों की लाश तक नहीं मिल पाई थी। लेकिन वही एक वाहिद ऐसे शख्स थे जिन्होंने वादा किया कि इसके ऊपर एक पूरी रोड टाइप की इसको ढक। चलिए, उन्होंने वादा किया है यहाँ के लोगों से, आस्था की जो नाला खुला हुआ है इसको ढका जाएगा। भले ही वो हमारे सामने बोलते हो कि निगम के पास पैसा नहीं है, इसलिए थोड़ी सी असमर्थता उन्होंने जाहिर की। कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं कि आप बताइए कि अभी जैसा कि इन्होंने कहा कि पिछली बरसात में कुछ बच्चे बह गए थे यहाँ पर, ऐसी जब बातें जब कोई सामने आती है और कोई नेता आपसे वोट मांगने आता है तो आप सवाल पूछती हैं उससे कि जो हमारी समस्याएं हैं पहले उसको आप दूर करिए, तब मैं आपको वोट दूंगी। हाँ, तो कहते कि हम समस्या अविनाश पूरी करेंगे। हमारे साथ दिनेश सिंह जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पे, पूर्व मेयर है। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। दिनेश जी, यहाँ पर ये लोगों की जो बदहाली है उसका जिम्मेदार असल में कौन है? भले ही अवैध रूप से कॉलोनियां बसी हुई हैं, लेकिन पार्षद और विधायक भी उतने ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने वोट के लालच में इन लोगों के वोटर आईडी कार्ड तो बना दिए, लेकिन इस बदहाली को दूर करने की कोशिश किसी ने नहीं की।
मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा हूँ, पूर्व महापौर हूँ लखनऊ। जी शर्मा जी। देखिए, जहाँ तक नालों की बात है जी, आजादी के बाद पहली बार लखनऊ में नालों का नए सिरे से निर्माण शुरू हुआ है जी। और नए नाले बनाने के लिए जरूरी है कि सड़क को खोदा जाए जी। और सड़क को खोदे जाने के बाद में उसका आउटलेट तय किया जाए। ये बात सही है कि नालों का निर्माण बड़ी तेजी से हुआ जी, लेकिन कुछ जगहों पे आउटलेट ठीक से नहीं बना है। उसके लिए जो संबंधित संस्था है वो दोषी है, ये बात सही है। लेकिन बहुत सी बदहाली ऐसी स्थिति हो, ये सच नहीं है। कुछ जगहों पर नाले की स्थिति है, जो पुराना लखनऊ बसा है वो एक नियोजित तरीके से नहीं बसाया गया था। है क्या कि कई जगह नाले, लेकिन दिनेश जी यहाँ की बड़ी समस्या ये भी है कि जो नाले यहाँ खुदे हैं वो ओपन पड़े हैं, ना तो किसी ने उसे पाटा है और यहाँ पर हर साल दर्जनों बच्चे डूब के मर जाते हैं। मेरी बात सुनेंगे तो पूरी बात आ जाएगी। जी कहिए। ये जो नाले खुले हैं तो नालों को पूरा ढकने के लिए कई करोड़ क्या कि बहुत लंबा बजट की आवश्यकता है। कई जगह नाले ढके भी हुए हैं, लेकिन जो पुराने लखनऊ में हैं उन नालों को ढकने के लिए एक वृहत अभियान चलाए जाने की जरूरत है, जिसमें भारत सरकार का जो JNNURM स्कीम है उसमें अतिरिक्त उसके लिए राशि की आवश्यकता पड़ेगी। और मैं समझता हूँ इतनी राशि भी उपलब्ध उत्तर प्रदेश सरकार के पास में या नगर निगम के पास में नहीं है कि पूरे नाले ढके जा सके। दिनेश जी, 5 से 7 करोड़ रुपए हर साल नालों की साफ सफाई पर खर्च होते हैं, ये आंकड़ा हमारे सामने आया है। लेकिन आपने कहा कि भारत सरकार से भी इसकी मदद की जरूरत है। क्या अपने लेवल पर आप लोगों ने प्रयास किए हैं? क्या कोई चिट्ठी लिखी है? क्या जवाब मिलता है भारत सरकार की ओर से? मैंने आपको पहले निवेदन किया कि 1 साल से नालों का निर्माण हो रहा, जो नए नाले मैक्सिमम 99% नाले जो हैं ढके जा रहे हैं। लेकिन जो कहानी, जो रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं वो पुराने नाले की है। यहाँ सालों से यही हालात हैं, आज तक इन्हें ढकने का काम नहीं किया गया। बात नहीं सुनेंगी तो बात नहीं हो पाएगी। जी बात कहिए अपनी। अब पूरा जो नाले बने हैं, पुराने लखनऊ का मैप है वो नियोजित तरीके से नहीं बनाया गया है। उन नालों के ऊपर कई मकान बना दिए गए हैं, तो उन मकानों को तोड़े जाने से एक अजीब सी समस्या जो जिसको कहते हैं कि एक हिंसा की घटना हो सकती है उसको अगर तोड़ा जाए। जी। घनी आबादी में जो नालों के ऊपर मकान बने हैं उनमें कई बार दुर्घटनाएं की जो झुग्गी झोपड़ी में बसे हुए लोग हैं उनके बच्चे नालों में गिर जाते हैं जब पानी बरसता है। ये तो इस सब का समाधान क्या है? आपसे जाते जाते मैं संक्षेप में जानना चाहूंगी। इसके लिए नगर निगम के साथ साथ जो PWD है, जो निर्माण निगम है और जो सिंचाई विभाग है, जी, चारों के संयुक्त अभियान की जरूरत है। इन चारों के संयुक्त अभियान को चलाया जाए और चलाने के बाद में नालों को ढकने का एक वृहत अभियान शुरू किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमसे बातचीत के लिए। तो पूर्व मेयर हमसे कह रहे थे कि और ज्यादा राशि की जरूरत है, भारत सरकार से यानी PWD डिपार्टमेंट को भी इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व होने की जरूरत है और तभी जाकर कुछ हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि सालों से ये लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं, सालों से ये गंदगी यहाँ पर फैली है, नाले खुले हैं, बच्चे मर रहे हैं, अभी तक किसी ने इसकी सुध क्यों नहीं ली। अविनाश हमारे साथ लगातार लखनऊ से जुड़े हुए थे, बहुत सारे लोग थे, अविनाश ने उनकी समस्याएं हम तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश बातचीत के लिए। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस रिपोर्ट पर बस इतना ही। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार देखिए विजय बहुगुणा के किस बयान पर मचा है बवाल।